ये दुनिया जो पैसे और पावर से चलती है, यहाँ पे सब कुछ दिखावे का होता है। लेकिन सोचो, अगर इस दिखावे के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी हो जो इतनी डार्क और शॉकिंग हो कि सब कुछ तबाह कर सके। आज हम जानेंगे एलिज़ाबेथ कैरिंगटन के गुम हो जाने की कहानी। ऐसा गुम हो जाना जहाँ जवाब से ज़्यादा सवाल रह गए हों। क्या हो अगर सच समझने में लोगों के होश उड़ जाएं? एलिज़ाबेथ कैरिंगटन एक खूबसूरत और सक्सेसफुल हेयरस एलिज़ाबेथ कैरिंगटन एक खूबसूरत और सक्सेसफुल हेयरस जिसके पास सब कुछ था। दुनिया के लिए वो एक परफेक्ट ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन 12 अक्टूबर की रात अपनी सक्सेस के पीक पे वो अचानक से गायब हो गए। और उसके बाद जो सच सामने आया वो किसी की भी सोच से परे था। कैरिंगटन फाउंडेशन का एनुअल चैरिटी गाला, जहां एलिज़ाबेथ अपनी चार्म और एलिगेंस से सबका दिल जीत रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, एलिज़ाबेथ का बिहेवियर बदलने लगा। वो धीरे से ख़ुद को अलग कर रही थी। और फिर एक मोमेंट आया जब उसने एक्सक्यूज़ किया और टेरेस पर जाने लगी, शायद थोड़ा वक्त अकेला बिताने के लिए। लेकिन ये उसका आखिरी मोमेंट सबके सामने था। सिक्योरिटी कैमरास में एलिज़ाबेथ की हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई देती है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ और भी है, डर या हिम्मत। जैसे ही वो अकेली टेरेस पर गई, कोई उसके पीछे था, लेकिन उसने देखा नहीं। और फिर फुटेज कट हो गई और एलिज़ाबेथ गायब हो गई। क्या चीज़ एक ऐसे इंसान को जो सब कुछ पास रखता हो इतना ज़्यादा अकेला और डरा हुआ बना सकती है कि वो अचानक से गायब हो जाए? इन्वेस्टिगेशन के शुरू होते ही एलिज़ाबेथ के सबसे करीबी लोगों पर शक होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है जिसे उसने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, उसने ही उसका भरोसा तोड़ा? डैनियल कैरिंगटन एलिज़ाबेथ का बड़ा भाई या फिर कुछ और? डिटेक्टिव हार्ट के सामने बैठा है। डैनियल अपने हाथ घुमाता है और उसकी नज़र इधर उधर भटकती है, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। क्या वो सच कह रहा है? हर जवाब में कुछ न कुछ डर लग रहा था। मैं अंदर था, गेस्ट से बात कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब गायब हो गई, डैनियल का कहना था। लेकिन उसके नर्वस एक्सप्रेशंस और आंखों का कांटेक्ट अवॉइड करना ये सब कुछ और ही कहता है। क्या इस कहानी में कुछ और है जो वो बता नहीं रहा? विक्टोरिया हिल एलिज़ाबेथ की सबसे करीबी दोस्त थी, लेकिन जब उससे सवाल किए गए और तो उसके चेहरे पर छुपी हुई टेंशन दिखने लगी। क्या वो कुछ छुपा रही थी या फिर उसे डर लग रहा था? उसने कहा कि उसने एलिज़ाबेथ के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज़ में अजीब सी टेंशन थी। एलिज़ाबेथ और मैं बहनों जैसी थी, मैं उसका कभी बुरा नहीं सोच सकती, विक्टोरिया हिल का कहना था। लेकिन उनका रिश्ता कुछ महीने से ख़राब हो रहा था, जिसमें जलन और राज शामिल थे। तो आखिर उस रात क्या हुआ था? फिर बारी आती है रॉबर्ट केंसिंगटन की, जो कि एलिज़ाबेथ का फियांसे है। ऊपर से वो एकदम पुरसकून और कंपोज लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो स्पाइन में एक ठंडी लहर भेजती है। क्या ये प्यार में डूबा हुआ इंसान था या फिर कुछ और? रॉबर्ट केंसिंगटन ने बड़ी आराम से कहा, मैंने एलिज़ाबेथ से प्यार किया है, हम शादी करने वाले थे, मैं उसको गुम होने में कैसे शामिल हो सकता हूँ? लेकिन प्यार और पैसा जब साथ में हो तो खेल बहुत ख़तरनाक हो जाता है। रॉबर्ट के पास सब कुछ था, खोने के लिए और पाने के लिए भी। इन्वेस्टिगेशन अपने डेड एंड पर पहुंच रही थी। हर लीड एक और मिस्ट्री में बदल रही थी। हर सस्पेक्ट अपने आप में एक राज था। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया। एलिज़ाबेथ की पर्सनल असिस्टेंट लॉरा सामने आई, अपने हाथों में एक फ्लैश ड्राइव लेकर, जो पूरी कहानी को बदल देने वाली थी। लॉरा नर्वस दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे ये उसके डेस्क पर मिली उस दिन जब वो गायब हुई। आपको ये देखना चाहिए।
एलिज़ाबेथ की इमेज जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी वो बिल्कुल अलग थी उस एलिज़ाबेथ से जिसे दुनिया जानती थी। उसकी आंखों में डर था, उसकी आवाज़ में कंपन थी। ये सब कुछ ठीक नहीं था। एलिज़ाबेथ कैरिंगटन वीडियो में कांपती हुई आवाज़ में कह रही थी, अगर तुम ये देख रहे हो तो बहुत बुरा हो चुका है। मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, अपनी फैमिली पर भी नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे हैं, बहुत ही ख़तरनाक लोग। वो रुकेंगे नहीं जब तक उन्हें अपनी चीज़ मिल नहीं जाती। एलिज़ाबेथ के ये अल्फाज दिल दहला देने वाले थे। वो बात कर रही थी ख़तरे की, अपनी लाइफ के ख़त्म होने की, लेकिन जो उसने अगले मोमेंट में कहा वो सबको हिला कर रख देने वाला था। एलिज़ाबेथ ने कहा, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। जब तक तुम ये वीडियो देखोगे मैं गायब हो चुकी होंगी। मैं अपनी मौत का नाटक कर रही हूँ अपनी जान बचाने के लिए। यही मेरे लिए आखिरी रास्ता है। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो कोई विक्टिम नहीं थी, बल्कि खुद अपनी डिसअपीयरेंस की मास्टरमाइंड थी। एलिज़ाबेथ ने अपनी मौत का नाटक किया ताकि वो अपनी ज़िंदगी की जेल से निकल सको। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। डिटेक्टिव हार्ट अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ये सिर्फ पर्सन का केस नहीं था, ये एक केयरफुली प्लान्ड एस्केप था। लेकिन सवाल अब भी वही था, कौन एलिज़ाबेथ के पीछे था और वो कितना दूर तक जाने के तैयार थे। जैसे जैसे डिटेक्टिव हार्ट और भी इन्वेस्टिगेशन करता गया, उसने एक डार्क वेब अनकवर किया, एक क्रिमिनल सिंडिकेट जो एलिज़ाबेथ को तबाह कर देना चाहते थे। लेकिन एलिज़ाबेथ एक कदम आगे थी, उसे आगे ही रहना था। सिंडिकेट को चूना लगाना इतना आसान नहीं था। जैसे ही उन्होंने समझा कि उन्हें गेम किया गया है, उन्होंने एक अग्रेसिव हंट शुरू कर दी एलिज़ाबेथ को ढूंढने के लिए किसी भी हालत में। एलिज़ाबेथ के लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी, हर पल एक नया चैलेंज, ताकि वो अपने दुश्मनों से आगे रहे। आखिर में एलिज़ाबेथ कैरिंगटन की ज़िंदगी वही बन गई जिससे वो भाग रही थी, एक कभी ना ख़त्म होने वाली कैट और माउस का गेम। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने सब कुछ खोने की हिम्मत भी की। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें सिर्फ अंधेरा था, हमेशा छुपते रहने की कोशिश, अपने पास्ट से भागते रहना। सोचो, अगर सच कभी भी वैसा ना हो जैसा लगता है, अगर जिसे तुम अपना समझ रहे हो वही तुम्हारा दुश्मन हो। एलिज़ाबेथ कैरिंगटन की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि दुनिया में ट्रस्ट करना सबसे बड़ा रिस्क है। आपका क्राइम इनसाइट्स का एपिसोड देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, ताकि आप हमारी लेटेस्ट ट्रू क्राइम स्टोरीज़ और मिस्ट्रीज़ से अपडेटेड रहें। कौन जाने अगले एपिसोड में कौन सा राज खुलेगा।